अस्सलाम वालेकुम। आर या पार फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इमरान खान दहशत गर्द है, उसके घर में 40 दहशत गर्दों ने डेरे डाले हुए हैं। हो सकता है ये वीडियो जब तक मैं अपलोड करूंगा और आप इसको देखेंगे ऑपरेशन शुरू हो गया होगा। कप्तान के घर में उसकी 2 बहनें हैं दहशत गर्द, एक उसकी बीवी है बुशरा बीबी, वो भी दहशत गर्द है, और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशत गर्द इमरान खान खुद है। गुज़श्ता रात को एक डेवलपमेंट्स हुई थी, कप्तान को 2 ऑफर्स आई थी कि या तो कप्तान मुल्क छोड़ दे तो जहाज़ तैयार है, वो लंदन चला जाए फ़ौरन, और दूसरी सूरत में यह था कि कोट लखपत जेल है। इन दोनों ऑप्शंस के बाद फाइनल बात यह हुई है कि पीछे से डोरें दोबारा हिली हैं, तो कहा गया जो ये सारा खेल तमाशा करने वाले हैं, जो असल खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी, उन्होंने डोरें भी हिलाई हैं, कुछ नया पैसा भी उसमें शामिल हुआ है कि भाई मकसद ना कप्तान को कोट लखपत जेल लेके जाना है ना लंदन लेके जाना है, ये फिर वापस आएगा। रास्ते की दीवार है, दीवार को हटाना है। मेरी उम्मीद है मेरे दोस्त समझ गए हों। दीवार को, रास्ते के दीवार को गिराना है। अब ये किन के रास्ते की दीवार है आप खुद सोच लीजिए। बहरहाल ये तो आइंदा की जब तारीख बनेगी तो उसमें देखेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर पता चलेगा कि कप्तान टीपू सुल्तान है और कौन मीर जाफ़र है और कौन मीर सादक। ये सोचने वाली बातें हैं। इस वक्त मुल्क में इंतहाई बेयकीनी किसी कैफियत है। हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कोई आदमी खुल के बात नहीं कर सकता। ज़ुबान पर और ज़हन पर पैरे हैं, आवाज़ पर पैरा है, आज़ारे राय पर पैरा है। अंधाधुंध सरकारी मीडिया इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है। कुछ परिंदों से ज़बरदस्ती परवाने भरवाई गई हैं, तो चलें उनके बारे में भी आइंदा फ्यूचर में फ़ैसला होगा कि कौन मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, कौन किधर गया, किसने परवान भरी और कहाँ पहुँचा। बहरहाल एक बात ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला ये सारा कुछ देख रहा है। मैंने भी अभी नमाज़ पढ़ के 2 नफल भी अदा किए हैं और अल्लाह से दुआ की है अपने मुल्क के लिए। मैं तो एक गुनाहगार सा आदमी हूँ। मैं जब भी नमाज के बाद होता है तो मैं अपने मुल्क के लिए लाजमी दुआ करता हूँ। ख़ास तौर पे मेरी दुआ में पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन जो होते हैं वो तो लाजमी होते हैं, और आजकल इमरान खान भी मेरी दुआओं में है। और मैं स्पेशल दुआ करता हूँ इमरान खान के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अल्लाह ताला ने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को एक लीडर दिया था जो हमें उम्मीद पैदा हुई थी, उम्मीद की एक किरण थी, और इंशाअल्लाह अभी भी है। मायूस नहीं हैं हम। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं हमेशा, और अल्लाह से ना उम्मीदी तो फिर कुफर हो जाती है। इम्तिहान है, कप्तान तेरा इम्तिहान है, कप्तान का भी इम्तिहान है, हम गरीबों का भी इम्तिहान है। और इसमें देखते हैं अल्लाह ताला क्या चाहता है। जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो यकीनन बेहतर होगा, और यकीनन अल्लाह ताला चाहे तो मौत से ज़िंदगी निकालता है, अल्लाह चाहे तो आग जलाती नहीं है, अल्लाह चाहे तो मछली के पेट में 40 साल ज़िंदा यूनुस अलैहिस्सलाम निकल आते हैं, अल्लाह चाहे तो इस्माइल की गर्दन काटी भी जाए तो छुरी काटती नहीं है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ होता है। ऐसी बात कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई अनोखा कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद यही है कि अल्लाह हक़ के साथ होगा। अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, कप्तान के लिए भी दुआ कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी दुआओं के 3 चीज़ें होती हैं जिन्हें अक्सर मैं अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मैं पाकिस्तान के अपने सब दोस्तों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआओं में अपने कप्तान को याद रखें। और वो क्या कहते हैं, लंबी है गम की रात तो रात ही तो है, थोड़ी सी रात है गुजर जाएगी इंशाअल्लाह।
اپنا خیال رکھیے، خصوصی خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔